हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 34। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभार्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्यम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशास्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभार्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्यम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशास्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वो उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित है और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे पहला सृष्टि है। वो चारों कुमार वैकुंठ जगत में प्रवेश करते हैं और उनको जय विजय नामक 2 द्वारपाल ने रोक दिया है 7वें द्वार में, जिससे वो क्रोधित हो गए हैं। और क्योंकि वैकुंठ में भगवान का कोई शत्रु का प्रवेश करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो भौतिक कामना से, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से मुक्त है, शत्रुता की भावना से मुक्त है। तो जब 4 कुमार वहाँ पहुँच ही गए और 6 द्वार क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी उनको रोका गया। ये देखकर चारों कुमार क्रुद्ध हुए, परंतु वो यह कह रहे हैं कि ये जो दूषित 2 व्यक्ति है जिन्होंने ये इस प्रकार से अपराध किया है, तो इनको कोई उचित दंड दिया जाए जिससे अंततः उसको लाभ हो। जब कोई साधु व्यक्ति अगर दंड भी दे किसी को, तो उससे अंततः उसको लाभ ही मिलता है। उदाहरण स्वरूप जैसे नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, जो धन के देवता हैं, उनके 2 पुत्र हैं, तो उन्होंने जब नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे और नारद मुनि वहाँ से गुजरे, तो अप्सराओं ने तो अपना तन ढक लिया, पर उन लोगों नग्न अवस्था में ही खड़े रहे। तो नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए कि देवता के पुत्र होकर इनका ये कैसा व्यवहार है। सोमरस पीकर नशा में मदोमत्त होकर अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में इस तरह जल क्रीड़ा करना और ऊपर से साधु को देखकर भी नग्न अवस्था में ही रहना, कितना पतन हो गया है। तो इसलिए इनको दंडित करते हैं कि जाओ, नग्न अवस्था में ही अगर रहना है तो वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष जो है वो एकदम नितांत तमोगुणी व्यक्ति बनते हैं, और क्योंकि वो तमोगुण से ग्रसित हो चुके थे तो इसलिए ऐसा अभिशाप मिला। लेकिन आप देखते हैं कि इस अभिशाप के कारण उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। बाद में वो लोग क्षमा प्रार्थना करते, तो नारद मुनि उनको बताते भी है कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आप लोग अर्जुन वृक्ष बनोगे भगवान कृष्ण के ही आंगन में, और कृष्ण दामोदर लीला के द्वारा आपका उद्धार करेंगे। जब उखल फंसाते हैं तो ये दोनों वृक्ष के बीच में फंसाते हैं कृष्ण, जिससे वो दोनों वृक्ष उखड़ जाता है और फिर दोनों नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार होता है। तो इससे हम देखते हैं कि जब साधु पुरुष कोई दंड भी देते हैं किसी को भी, तो इससे अंततः उसका लाभ ही होता है। तो यही चारों कुमार बोल रहे हैं कि ऐसा दंड देना चाहिए जिससे उनको लाभ हो।
क्योंकि वैकुंठ जीवन में कोई ऐसे विचार नहीं है या द्वैतता नहीं है, पर इन लोगों ने ऐसा ढूंढा है, ऐसा पाया है, इनका मन दूषित हो गया है, तो इसलिए इनको भौतिक जगत में भेज देना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में ही कोई भी चीज़ का ऐसा भाव होता है, दो भाव होता है, सुख दुख, मान अपमान, या किसी के अंदर कुछ कमी पाना, इस तरह की जो भावना होती है ये हमारे भौतिक जगत में है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया चारों कुमार ने मिलकर कि इनको भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं, और ये 3 प्रकार के शत्रु जो है ये व्यक्ति को भगवत धाम जाने नहीं देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के शत्रु है कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, कि हमारा इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी भी हद तक जाना, भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाना, और क्रोध और काम वासना, यानी जो भौतिक इच्छा है वो गुस्सा और काम वासना, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, तो ये 3 शत्रु है। तो वहाँ पे अब भेजने का सिद्धांत या निर्णय उन लोगों ने लिया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध आत्मा भौतिक जगत की अस्तित्वपरक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि शुद्ध आत्माएं भी इस धरातल पर आता है। भौतिक जगत तो भगवान का अपराध विभाग है, या जेल आप कह लीजिए। फिर क्यों आते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में हुआ है। वहाँ पे कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वो परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, जो भगवान कहते हैं शास्त्र में या गुरु के माध्यम से उसका पालन करता है। किंतु जब अशुद्ध होता है उसका मन भौतिक इच्छा से, काम वासना से और क्रोध से, तो वो परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। अब भौतिक जगत में हम हैं तो कभी हो सकता है भौतिक इच्छा उदित हो मन में, कभी क्रोध की भावना आए मन में, क्योंकि प्रोवोकिंग सिचुएशंस तो है ही चारों ओर, और लोग गुस्सा दिलाने वाले लोग ज़्यादा हैं, या कभी काम वासना का भी उदय हो। तो इस केस में क्या करना चाहिए, उस समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, चरण कमलों का नाम जप करना चाहिए और सहन करना चाहिए। क्योंकि जब मन है तो इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप किसी को बहुत क्रोध आया तो क्रोध में ना बोले, सहन करें, या उस जगह को थोड़े समय के लिए छोड़ दें, या मन को हम समझाएं कि एक दिन रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक उसी प्रकार भौतिक इच्छा और काम वासना के साथ भी है। तो इस तरह से जब हम सहन करते हुए वो क्षण भगवान की सेवा में लगाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने में लगाएंगे, तो फिर हमारा क्रोध और काम वासना और भौतिक इच्छा आदि नियंत्रण हो जाएगा। संदूषण का मतलब होता है दूषित अवस्था या प्रदूषण। तो संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है। विवश क्यों? क्योंकि जहाँ 3 शत्रु होते हैं। 3 शत्रु क्या है जीवात्माओं की? इच्छा। हमें जो दुख होता है वो हमारी भौतिक इच्छा के कारण होता है। अगर हमारे हृदय से सारी इच्छाएं हम भगवान की ओर कर दें, मान लीजिए कोई भी इच्छा हो सकता है, जैसे आपको आम खाने का मन कर रहा है तो आप इच्छा को ऐसे करें कि मैं भगवान कृष्ण के लिए आम खरीदने जाऊंगा। तो ऐसे जब आप इच्छा को कृष्ण को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो इच्छा आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तब वो श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। यानी हमें आज, कल या परसों ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इस पे परिश्रम करना ही पड़ेगा कि हम अपने काम वासना, क्रोध और भौतिक इच्छा को कंट्रोल करें, और ऐसा करने पर ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर ना मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छा से हर चीज़ें नहीं मिलती है।
कई बार हमारी इच्छा से मिलती भी है। अगर हमारी इच्छा से कभी मिल जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। और हमेशा ऐसी भावना रखना चाहिए कि हम इतने योग्य नहीं थे पर कृष्ण ने विशेष कृपा किया। और ये सच है, जब कोई व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत बड़ा रेफरेंस होता है भौतिक जगत में, उनके चाचा ताऊ कोई मंत्री होते हैं या बहुत बड़े पद में होते हैं, तो कई चीज़ों की वो योग्य नहीं होने पर भी उनको पद मिल जाता है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति में रत रहते हैं, क्योंकि भक्ति में रत रहकर इतना जल्दी शुद्ध होना इतना आसान भी नहीं है, पर कृष्ण का उन पर दया दृष्टि हो जाती है। कृष्ण उनको आत्मीय जन मानने लगते हैं। कृष्ण सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर हमारे भाग्य में कुछ कम भी होता है वो भी हमें मिल जाता है बढ़ा चढ़ा कर। तो ये सच है, अगर हमारी इच्छा पूर्ति होती है वो कृष्ण की कृपा है। और अगर कभी आपकी इच्छा जैसे पूर्ति नहीं भी हुई, इच्छा मतलब भक्त ऐसे इच्छा तो नहीं करते, लेकिन मन में कुछ आया और वो पूर्ति नहीं भी हुआ, तो भी भक्त क्या सोचते हैं, ये कृष्ण की इच्छा है, तो मेरी इच्छा से बढ़कर कृष्ण की इच्छा है तो ये और भी मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इससे कृष्ण से अधिक कौन जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए भक्त सोचते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, ये भगवान की इच्छा है तो मेरे साथ और भी अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति हो गई, ये कृष्ण की कृपा है। तो इस तरह से कभी भी मनुष्य को अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा या क्रोधित नहीं होना चाहिए, और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जितना भी दिया है उतने में अगर संतुष्ट रहते हैं व्यक्ति, तो भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। क्योंकि भक्ति किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भले ही सुंदर हो या कुरूप हो, बहुत अमीर हो या गरीब हो, और बहुत शक्तिशाली हो या शक्तिशाली ना हो, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी स्थिति पर भक्ति करते रहना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति है, क्रोध है, अनावश्यक कामना वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते हैं। तो अपराध भावना के मूल सिद्धांत है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आया तो दूसरों के प्रति अपराध करेंगे, कुछ सुना देंगे, इसलिए बोलते उस समय शांत रहना चाहिए। या कामना वासना की पूर्ति नहीं हुई तो आप देखिए कितने लोग बलात्कार करते हैं, एसिड फेंक देंगे, मारपीट करेंगे, क्योंकि कामना वासना की पूर्ति नहीं हुई। तो इसलिए बहुत बड़े शत्रु है ये तीनों, वो ऐसे लोग कभी वैकुंठ लोक नहीं जा सकते। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। तो हमारे मन को प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। और प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम श्रवण करेंगे और श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। ऑब्वियसली भगवान का नाम जप करना ही होगा, उसके अलावा आत्मा को आहार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे प्रशिक्षित होकर भगवत धाम जा सकते हैं। श्लोक नंबर 35। तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगै सद्यो हरेरनुचरा बुरु बिभ्यतास्तात् पादाग्रहावपततामति कातरेण। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े। क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। कोई बहुत बड़े क्षत्रिय हो, आप रावण को देख लीजिए, इतना बड़ा राक्षस था, सारे देवताओं को भी डरा कर रखा हुआ था, लेकिन जब उनको श्राप मिला कि उनका जो सर है, अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध वो टच करेंगे या मतलब उनके साथ बलपूर्वक संबंध बनाने के प्रयत्न करेंगे तो उनका 10 के 10 सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो वो बहुत घबरा गए, क्योंकि श्राप से नहीं बच सकते, कोई बड़ा बड़ा हथियार भी श्राप को नहीं काट सकते हैं।
और ऐसा श्राप जो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया हो खासकर, तो इसीलिए वो सीता के साथ बलपूर्वक कुछ नहीं कर सकते थे, किसी भी स्त्री के साथ। सीता मैया को तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सीता देवी थी, लेकिन अदरवाइज भी किसी साधारण स्त्री के साथ भी रावण ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप जो है वो सब साधु पुरुष इससे डरते हैं, और इसीलिए कभी भी वो भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते हैं। और वैकुंठ के जो द्वारपाल है जय विजय, वो तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं ही, नारायण के भक्त हैं, तभी तो वो वैकुंठ में द्वारपाल है। लेकिन जब देखा कि 4 कुमार उनको श्राप देने वाले हैं, तो उनको बहुत चिंता हुई और ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने उन चारों ब्राह्मणों को वैकुंठ में भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए रोककर बड़ी भूल की थी। लेकिन तुरंत उनको पता चला कि ये श्राप अगर मिल गया ये तो बहुत सीरियस बात है। तो इसलिए, क्योंकि अपराध तो ऐसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध होता है जब हम किसी भगवत भक्त को अपमानित करते हैं या उनके प्रति किसी भी प्रकार उनको क्रोध करना, निंदा करना। वैष्णव अपराध जो है वो सबसे बड़ा अपराध होता है। बाकी अपराध से तो आप हरिनाम जप करके बच सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध से हरिनाम जप करके भी हम नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वैष्णव अपराध से तो ज़रूर बचें, नहीं तो हम कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते, बल्कि हमें महारौरव नरक जाना पड़ेगा। तो हमेशा अगर कई सारे भक्त हैं, आप देखिए, ऐसे सोचे कि वैष्णव अपराध कनिष्ठ भक्त के प्रति नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त करके कुछ नहीं है। भक्त सारे भगवान को प्रिय होते हैं, भले ही कोई कनिष्ठ भक्त ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भक्ति अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और कई बार मान लीजिए कनिष्ठ भक्त, क्योंकि उनका व्यवहार कैसे करना है भक्त के साथ, साधारण व्यक्ति के साथ उनको पता नहीं है, तो कोई गलत व्यवहार करते हैं तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनको इसका अपमानित नहीं करना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान इन सब अपराधों को बहुत सीरियसली लेते हैं। श्लोक नंबर 36, 37 और 38 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदन्दो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वोनुतापकलया भगवस्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नो व्रजतोरदोधः एवं तदेव भगवानरविन्दनाभा स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययो परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणो चलयन् सहश्रीः तं त्वागतं प्रतिहृतो पैकं स्वपुंभि ते चाक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोला शुभ्रातपात्रशशिकेसरशीकरम्बुम्। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, अब शापित हो चुके थे मुनियों ने डिसाइड किया था कि इनको भौतिक जगत भेज दिया जाए। तो अब द्वारपाल कहते हैं कि ये ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया। तो ये भक्त का ब्यूटी होता है, सुंदरता होता है। एक बार जब चित्रकेतु राजा ही चित्रकेतु राजा जो पहले राजा थे, बाद में वो विद्याधर के राजा बनते हैं चित्ररथ। और एक बार वो अपने वाहन में जब आसमान से उड़ रहे थे, देखा कि साधुओं का भगवत कथा हो रहा है, लेकिन उसमें भगवान शिव जी पार्वती जी को गोदी में बिठाकर वो कथा कर रहे हैं। तो चित्ररथ ने ये बोला
कि अगर शिव जी ही ऐसा करेंगे तो बाकी साधारण जनता का क्या, कि शिव जी अपने पत्नी को गोदी में बिठाकर भगवत कथा कर रहे हैं। तो शिव जी तो ये सुनकर मुस्कुराए और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि चित्ररथ जो है उन्होंने कोई ऐसा अपमान करने के लिए नहीं बोला, वो जैसे मित्रवत भावना से बोला। तो मुस्कुराया और कुछ भी नहीं बोला। साधु लोग जो थे वो भी चुप रहे, क्योंकि शिव जी ने मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन पार्वती जी को बहुत क्रोध आया कि तुमने मेरे पति को ऐसे कैसे कह दिया, तुम जानते भी हो कि शिव जी कौन है, शिव जी की पोजीशन को जाने बिना आप ऐसा कैसे कोई भी कमेंट कर सकते हो। तो उनको श्राप दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। तो वही वित्रासुर बनते हैं। हाँ, लेकिन जब असुर बन जाओ श्राप मिला, चित्ररथ आए, वाहन से उतरे, माता पार्वती जी को प्रणाम किया और बोला, हे माता, आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद कहकर वो चले गए। तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, आप अत्यंत सुंदर हो, लेकिन ये देखो भक्त की सुंदरता, कि उन्होंने कोई प्रतिरोध ही नहीं किया। आप देखिए ऐसा ही सुंदरता यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द्वारपाल ने ये नहीं कहा कि हमें इस श्राप से मुक्त करो, उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने गलती किया है, हमने आपको रोका है और आपने हमें उचित ही दंड दिया है। आप सोचिए, वैकुंठ लोक से सीधा भौतिक लोक में आना, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि आपने उचित दंड दिया है। किंतु एक हमारी विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि भक्त है ना, भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलना ये उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, तो नहीं चाहते हैं। और द्वारपालों को लगा कि भौतिक जगत में जाने के लिए हमें बोला, तो हो सकता है कि हमें कोई पशु पक्षी की शरीर मिले, इसमें भगवान का स्मरण नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे गिरते जा रहे हों। तो जो भी आध्यात्मवादी व्यक्ति है वो बहुत दयालु होते हैं, और ये बात द्वारपाल जय विजय जानते थे। तो इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना रखा कि चारों कुमार से कि आप बहुत दयालु हैं, आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित है क्योंकि हमने गलती किया, लेकिन जब हम भौतिक जगत में जाएं तो भी हम भगवान को ना भूलें, किसी मोह में ना आ जाए, बस ये हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दंड कितना ही कठोर क्यों ना हो, भक्त को सह्य होता है, वो सहन कर सकते हैं। कोई दंड हो, कोई दुख हो, सहन कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। यानी अगर इस भौतिक जगत में कोई बहुत दुख में है और दुख में वो कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। कुंती महारानी दुख मांगा था भगवान से। क्यों मांगा था? क्योंकि दुख में वो भगवान को स्मरण हमेशा करती थी, सुख में भी करती थी, लेकिन दुख में भगवान उनको छोड़कर हस्तिनापुर जा रहे थे, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें दुख ही दीजिए, अगर दुख में ही आप हमारे साथ रहेंगे तो कृपा करके मुझे दुख प्रदान करें। तो दोनों जय विजय ने यही प्रार्थना किया कि हमें विस्मृति ना हो जाए, बस यही प्रार्थना है। निम्नतम योनियों में जिनमें पशु योनि भी सम्मिलित है, उसमें तो ईश्वर का स्मृति हो नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य योनि इतना स्पेशल है। कोई मनुष्य योनि में आकर भी अगर भगवान को स्मरण ना करे, भक्ति ना करे, तो इससे बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं कहते। भौतिक जगत में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो व्यक्ति बोलते हैं कि अरे आपको इतना बड़ा सुविधा मिला था, आपने मिस कर दिया, चांस मिला था आपको उन्नति करने का। लेकिन मनुष्य जीवन का जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दे व्यक्ति, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना रखी। भगवद गीता 16वां अध्याय 19 और 20 में कहा गया है कि जो लोग श्री भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अति गर्हित योनियों में डाल दिए जाते हैं। तो भगवान के भक्तों से हमें कभी ईर्ष्या नहीं करना, बुरी भावना भी नहीं रखना। ऐसा प्रैक्टिस करना है कि किसी के लिए भी बुरी भावना हृदय में पनप ना पाए।
ऐसे जो मूर्ख होते हैं, जो भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या भावना रखते हैं, वो जन्म जन्मांतर श्री भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह अधोगति होती रहती है। मतलब इससे बड़ा जो है अधोगति और कुछ भी नहीं हो सकता कि वो भगवान को स्मरण ही ना कर पाए। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों को आनंद देने वाले भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। भगवान अंतर्यामी है, पद्मनाभ है और समस्त सदाचारियों को आनंद प्रदान करते हैं। सदाचारियों के प्रति भगवान बहुत दयालु होते हैं, इसलिए भक्त हमेशा सद आचार, अच्छे आचरण करते हैं। किसके लिए? फेमस होने के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को तभी पता चला कि इन चारों संतों के प्रति उनके दास जय विजय ने अपमान किया, उनको रोककर। तो तुरंत वो अपने प्रेयसी लक्ष्मी सहित, वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी सहित रहते हैं, उनके प्रेयसी हैं, गोलोक में राधा रानी सहित रहते हैं, तो अयोध्या में सीता देवी सहित रहते हैं। तो तुरंत लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए, भगवान अपने चरणों से चलकर गए, जिनकी खोज सन्यासी और महामुनि करते हैं। तो झगड़े को रोकने के लिए और आगे ना बढ़ पाए और कुछ निर्णय तक पहुंच पाए, इसलिए भगवान का वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोनों ही जन भगवान के आत्मीय थे, चार कुमार भी, जय विजय भी। क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि उनके जो भक्त थे द्वारपाल जय विजय को इंसिडेंटली जिससे थोड़ा सा अपमान अपराध हो गया तो वो विनष्ट ना हो जाए कहीं ब्राह्मण की श्राप से। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान श्री विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर ही दृष्टिगोचर होते थे। जब समाधि लगती थी चार कुमारों को, तो अब तक उन्होंने विष्णु को साक्षात नहीं देखा था, हृदय में साक्षात देखा था, मतलब हृदय में दर्शन होते थे। लेकिन आज साकार रूप में साक्षात उनके नेत्र से देख रहे थे। आज तक चारों कुमार ब्रह्मवादी थे, निराकार भगवान के निराकार रूप को जानते थे, पर फिर भी जब वो समाधि ग्रस्त होते थे तो उनको परमात्मा रूप भगवान का दर्शन होता था, चार हाथों वाला विष्णु रूप। लेकिन आज जब वैकुंठ आए हैं तो साक्षात दर्शन हो रहा है। जब वे छाता तथा चामर जैसे साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए, किसी ने छाता पकड़ा भगवान के सामने, हालांकि वहाँ कोई धूप नहीं होता, सौंदर्य वर्धन के लिए। सौंदर्य वर्धन छाता का हो रहा है, भगवान के ऊपर छाता जो लगाया गया, भगवान राजाओं के भी राजा है। चामर जो है वाइट कलर का होता है, तो चामर ऐसे झुलाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। भगवान के दोनों साइड चामर झुला रहे हैं कुछ भक्त धीमे धीमे से। ऐसा लग रहा है चामर जैसे दो श्वेत हंस, श्वेत मतलब सफ़ेद, वाइट कलर के जो हंस हो तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी। तो मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हो अथवा हवा की झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तो ऐसे छामर हिला रहे हैं दोनों साइड से दो भक्त। तो भगवान मोती का हार पहना है, जो कुंडल पहना है वो भी हिल रहा था। तो बहुत सुंदर दृश्यमान हो रहे थे भगवान। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस श्लोक में अचक्षताक्ष विषयम शब्द इम्पॉर्टेंट है, अर्थात भगवान कभी भी सामान्य नेत्र से नहीं देखे जा सकते। जब भगवान दर्शन देना चाहते हैं तभी हम देख सकते हैं। भगवान हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो इस श्लोक में उपयोग हुआ है, समाधि भाग्यम, जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। भगवान के ध्यान करते समय जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, वे योग विधि द्वारा श्री भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदयों के भीतर देख सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बोला है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानियों में से भी वो ज्ञानी
सबसे महान है और दुर्लभ है, और जो भगवान कृष्ण को ही सर्वे सर्वा जान पाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से योगियों में ऐसा योगी दुर्लभ है जो भगवान को साक्षात अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे योगी थे 4 कुमार। तो इसलिए कुमारों ने देखा कि अब जब तक हम हृदय में दर्शन कर रहे थे, आज साक्षात दर्शन हो रहा है। पहले ध्रुव महाराज ने भी जब तपस्या किया था, हृदय में दर्शन हो रहा था। भगवान साक्षात सामने आए पर आंखें नहीं खुले, क्योंकि हृदय में दर्शन हो रहा था। तो भगवान हृदय से गायब हो गए, तो आंखें खुले तो भगवान साक्षात सामने दिखे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इस प्रेम में उच्चस्थ भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। आप सनातन गोस्वामी की बात करें या गोस्वामीगण की बात करें, भगवान साक्षात दिखते थे, जैसे हम किसी एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं ऐसे ही। अन्यथा भक्त हमेशा भगवान को स्मरण में, हृदय में दर्शन करते हैं, लेकिन मैच्योर जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं। सामान्य जनों को श्री भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई श्री भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है कि नाम जप कितना इम्पोर्टेंट है, नाम जप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और वो जब कीर्तन में करने में लग जाते हैं, प्रसाद आस्वादन करते हैं, तो इस तरह से जीभ को जब भगवान की सेवा में पूर्णतया लगा देते हैं, धीरे धीरे वो भगवान उनके सामने प्रकट होने लगते हैं। श्लोक नंबर 39 और 40 हम एक साथ पढ़ेंगे। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वा चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्। श्लोक नंबर 40। पीतं शुके पृथुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्वरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। श्री भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनका स्नेहमय मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। यानी भगवान का मुस्कान इतने सुंदर है कि हृदय को छू लेते हैं। और उनका जो चितवन है, जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो खड़े थे, कौरव के पक्ष की सेना कृष्ण की सुंदरता देखकर मोहित हो गए थे। कृष्ण की सुंदरता पर, उनके चितवन पर वो चर्चा करने लगे थे, और उसी क्षण वो समस्त पापों से भी मुक्त हो गए और भगवत धाम जाने के अधिकारी हो गए थे। तो उन सब लोगों को वैकुंठ जगत मिला। श्री भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है, और जो श्यामल रंग है, गहरा नीला कलर है भगवान का, ऐसा ही रंग उन्होंने भक्तों को भी दिया है भगवत धाम में। उनका चौड़ा वक्षस्थल में लक्ष्मी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्गलोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। आध्यात्मिक जगत की सुंदरता भगवान से है, और आध्यात्मिक जगत जो आलोकित है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ आभा से है। जिन लक्ष्मी की कामना भौतिक संसार में हर कोई करते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा नहीं करते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है कि भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है। भक्त जानते हैं कि लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब हम नारायण की भक्ति करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का विश्राम स्थल भगवान के वक्षस्थल है। भगवान ने तो अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थान दिया, फिर भी लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों की सेवा करते हैं। और ये जो आध्यात्मिक लोक है ब्रह्मलोक से भी ऊपर परे है और सारे स्वर्गलोकों की शिखर जैसा है। इस लोक को कोई देख नहीं सकता है। ये लोक भगवान के शरीर से निकला हुआ आभा, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उससे ढका हुआ है और उस ज्योति को कोई क्रॉस नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो शुद्ध भक्ति विकसित करे। जब भगवान आए, चारों कुमारों ने देखा, दोनों द्वारपालों ने देखा, सब लोग प्रसन्न हुए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है इस श्लोक में, कृष्णा प्रसाद सुमुखम। श्री भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे। संयोगवश ऐसा हो गया, लेकिन किसी प्रकार उनका अपराध हो गया इन चारों कुमारों के प्रति। तो भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अति घातक होता है। ये इसका प्रमाण है कि चार कुमार भी भगवान के भक्त थे और द्वारपाल भी थे। द्वारपाल ने उनको रोका वैकुंठ में प्रवेश करने से, तो इससे उनको अपमानित लगा और इससे क्या हो गया, अपराध लग गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उन्मत्त हाथी की तरह है। जैसे पागल हाथी इधर उधर भागता दौड़ता है, पेड़ पौधे सब तहस नहस कर देता है ना, इसी तरह से जो भक्ति में अपराध करता है वो भक्ति, अपना जो भक्ति की पद है, उसका पद है, उसकी हत्या कर देता है, पतन हो जाता है उसका। फिर उसके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं रह जाता, निष्ठा नहीं रह जाता भगवान के प्रति। वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को भगवान स्वीकार नहीं करते कि भगवान के प्रति हमने अपराध किया, तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्त के प्रति जब अपराध होता है, भक्तों को अन्य भक्त के चरणों में जब अपराध होता है, तब भगवान उसको सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए भक्तों के प्रति अपराध से हमें सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने वाले, अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले श्री भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा। जय विजय के ऊपर भी दया दृष्टि से देखा और चार कुमारों के ऊपर भी उतनी ही दया दृष्टि से देखा, क्योंकि दोनों ही भक्त है ना भगवान के, तो इसलिए दया दृष्टि से देखा भगवान दोनों के प्रति, क्योंकि जय विजय का भी रक्षा करना है और संतों को भी मनाना है। भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतने मोहक और हृदय स्पर्शी थी, इतने मोहक लग रहा था कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए जो है आकर्षक हो गई थी। इस श्लोक में स्पृहणीय धाम शब्द है। इसका अर्थ है कि भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वो निराकारवादी हो या भक्त हो। जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी, उनको निराकार ब्रह्म ज्योति में आश्रय देते हैं, भक्त को वैकुंठ लोकों में आश्रय प्रदान करते हैं। जो भक्त जिस भगवान के जो रूप को आराधना करें, विष्णु रूप का तो विष्णु लोक मिलेगा, राम जी के रूप का तो अयोध्या लोक मिलेगा, द्वारका कृष्ण का तो द्वारका लोक मिलेगा, गोलोक में जाना है तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का आराधना करने वाले जाते हैं। इस तरह से भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतस्थल को छू लेते हैं। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन अच्छे से करना चाहिए, चरणों से शुरू करना चाहिए, और जितना अधिक हम भगवान का दर्शन करते हैं उतना ही अधिक हम पवित्र होते हैं। ये हमारे नेत्रों के लिए उत्सव है भगवान का दर्शन करना, तो अधिक से अधिक समय तक हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के सामने जप करना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। तो भौतिक जगत में अगर किसी पर लक्ष्मी की कृपा होती है तो वो कितना महिमा मंडित हो उठता है। तो आप सोचिए, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतनी सारी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती है वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक साम्राज्य कितना महिमा मंडित है। तो आध्यात्मिक जगत इसलिए कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ है और वहाँ जाने का हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। 40वें श्लोक में बताया गया है कि वे करधनी से अलंकृत थे भगवान, और जो उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। कमरबंद बहुत सुंदर है, पीताम्बर वस्त्र जो है वो भी एकदम सोने जैसा चमक रहे, पिघला हुआ सोने जैसा। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थे, क्योंकि बहुत ताजे ताजे फूल होते तो भौरे आकृष्ट होते हैं। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे, उनका वाहन है, उनका भक्त है गरुड़, तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल को घुमा रहे थे। 4 हाथ है, एक हाथ गरुड़ उनके वाहन के कंधे पर, एक हाथ से कमल के फूल को घुमा रहे थे। तो यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया कि भगवान का जो पूर्ण विवरण यहाँ पे दिया गया, भगवान की कमर बहुत पतली है, सुंदर है। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी हुई होती है तो हमेशा भौरे गुंजार करती हैं, क्योंकि बहुत ताजे ताजे माला होता है, ताजा फूल से बना होता है। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर और भक्तों को आकृष्ट करने वाले थे। तो इस प्रकार भगवान नारायण के स्वरूप का यहाँ पे वर्णन है और उनका स्वरूप देखकर चारों मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। आज यहीं पे हम कथा का समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।